ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आइए पूजा पाठ गुरु.com पर मैं पंडित रमाकांत शास्त्री। कुछ लोगों की शंकाएं हैं ज्योतिष के ऊपर। कुछ लोग तो स्पष्ट रूप से आजकल बोल देते हैं कि ज्योतिष एक पाखंड है, एक ठग विद्या है, अन्यत्र बातें करते हैं। मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूँ ज्योतिष के विषय पर। पहले हम ज्योतिष को व्याकरण के अनुसार ही ज्योतिष का संधि विच्छेद करते हैं। ज्योति प्लस ईश, ज्योति धन ईश। ज्योति का अर्थात होता है, ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश, और ईश अर्थात ईश्वरीय। तो जो ईश्वरीय प्रकाश है, ग्रह नक्षत्र जो परमात्मा ने, सृष्टिकर्ता ने जो बनाए हैं, उनके तेज से बना है। ईश्वर के तेज से जो ग्रह नक्षत्र आदि आप देखते हैं प्रकाशित हैं, वही प्रकाशमान, वही तेज स्वरूप। और प्रकाश का एक अर्थ है ज्ञान। ज्ञान से प्रकाशित होना, जिसको योगीजन तेजपुंज कहते हैं, वही ईश्वर प्रकाशमय है। तो ज्योतिष अर्थात प्रकाश। कौन सा प्रकाश? ईश्वरीय प्रकाश। ईश्वर का स्वरूप, भगवान ने जो सृष्टि बनाई है, इस प्रकाश से प्रभावित हैं। चाहे वो मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, प्रकृति है, वनस्पति है, सब प्रकाशित हैं, सब प्रभावित होते हैं इस प्रकाश से। हमारे जीवन पर ज्योतिष का क्या प्रभाव है, उस प्रकाश का क्या प्रभाव है? तो ग्रहों की गणना के अनुसार जो किस समय पर इसका प्रभाव हमारे ऊपर अच्छा या बुरा पड़ता है, ये गणना है। और ये जो गणना है और ग्रहों का जो कुप्रभाव और अच्छा प्रभाव होना, इसके जो उपाय हैं, जिस शास्त्र के अंदर ये गठित हैं, लिखे हुए हैं, संग्रहित हैं, उसको ज्योतिष शास्त्र कहा गया है। काफ़ी लोग ज्योतिष की अवहेलना करते हैं। हमारे जीवन पर, आत्मा पर सूर्य का प्रभाव, हमारे शरीर पर पड़ता है, मन पर चंद्रमा का प्रभाव, धैर्य पर मंगल का प्रभाव, वाणी पर बुद्ध का प्रभाव, इसी प्रकार गुरु का प्रभाव हमारे विवेक पर पड़ता है, वीर्य पर शुक्र का प्रभाव पड़ता है, और जो संवेदन है उस पर शनि का प्रभाव। इस प्रकार हमारे जीवन पर इनके प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए कुंडली आदि बनाई जाती है और ज्योतिषी लोग उसमें ग्रहों की गणना करके कि किस समय पर, किस नक्षत्र में, किस राशि में इस बालक का जन्म हुआ है, उसके हिसाब से उसकी गणना करके ही पूरा उसका भविष्य निर्धारित करते हैं। ये हमारा नहीं, हमारे ऋषियों की खोज है, हमारे ऋषियों ने बनाया है। हाँ, कुछ लोग आजकल इस प्रकार के कुछ षड्यंत्र चल रहे हैं जो सनातन धर्म को नीचे गिराने के लिए, उठाने के लिए नहीं, नीचे गिराने के लिए हमारे धर्म पर आघात हो रहे हैं। उनको नीचे गिराने के लिए हमारे मन में, और आजकल तो आप स्कूलों में देखेंगे जाकर के, ईसाई स्कूल चल रहे हैं, उनमें इन चीज़ों से आपको अलग किया जा रहा है। यह हमारा वैदिक ज्ञान है, इसलिए इसको विज्ञान कहा गया है, विशेष ज्ञान है। और ये वैदिक ज्ञान हमारा है, हमारे ऋषियों का है, उनकी खोज है, उनका शोध है, उनका रिसर्च है। मैं सभी मित्रों से निवेदन करता हूँ कि अपने अध्यात्म को ना छोड़ें, अपने सनातन धर्म को बिल्कुल ना छोड़ें। और केवल अंधविश्वास नहीं करना है, विश्वास करो, उस पर जाओ, पढ़ो, देखो, समझो। ऐसा नहीं है कि किसी के कहे अनुसार आप कर रहे हैं, आप स्वयं रिसर्च करो।
और यदि रिसर्च नहीं कर सकते हैं तो फिर मानो, अपने ऋषियों की मानो, अपने गुरुओं की मानो। ये न महाजन गत सपंथा, जिस रास्ते पर वो लोग उन्होंने लिखा है तो उस रास्ते पर हमें चलना चाहिए। तो मेरा सबसे पहले तो ये मानना है, और आप लोगों तक ये विचार इसलिए कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप सनातन धर्म को बल दें, ना कि तोड़ने का कोई कार्य करें। इसी के साथ में जय श्री कृष्ण।